दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक शिकारी शेर या शार्क नहीं थे, बल्कि 5 फीट का एक कमजोर जीव था जिसके पास न नुकीले दांत थे न ही पंजे। वो कौन था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना इंसान थे, ना कोई शहर और ना ही कोई सभ्यता। सिर्फ खामोशी ही राज करती थी। और उस खामोशी के बीच एक ऐसी जमीन जो अभी अपनी पहचान खोज रही थी। क्या आप जानते हो, आज जिस जगह पर हम खड़े हैं वो कभी एशिया का हिस्सा नहीं थी। हाँ, भारत, एक अकेला टूटा हुआ भूभाग जो लाखों साल पहले इस धरती पर भटक रहा था। यह एक टापू नहीं था, यह एक चलता फिरता महाद्वीप था। धरती के अंदर गहराई में, जहां इंसान कभी नहीं पहुंच सकता था। वहां पिघला हुआ पत्थर मैग्मा उबल रहा था। यही मैग्मा हर साल धीरे धीरे कुछ सेंटीमीटर भारत को धकेल रहा था, लेकिन लाखों सालों में यह दूरी हजारों किलोमीटर बन गई। भारत एक विशाल जहाज की तरह समुद्र को चीरता हुआ उत्तर की ओर बढ़ रहा था। इसके सामने था एक अंतहीन महासागर। लेकिन कुदरत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे इंतजार कर रही थी एक टक्कर इतनी भयानक कि उसने पूरी दुनिया बदल दी। जब भारत यूरेशिया की विशाल जमीन से टकराया तो यह कोई साधारण टक्कर नहीं थी। यह थी दो दानवों की भिड़ंत। धरती कांप उठी, समुद्र पीछे हट गया और उस टक्कर की आवाज आसमान तक गूंज उठी। दबाव इतना ज्यादा था कि जमीन टूटने के बजाय ऊपर उठने लगी। चट्टानें मुड़ी, परतें झड़ी और धीरे धीरे धरती का सीना फटकर आसमान की तरफ उठ गया। यहीं से जन्म हुआ दुनिया की सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला का, जिसको आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। पहले जो हवाएं बिना रुके गुजर जाती थी, अब हिमालय से टकराने लगी और यहीं से शुरू हुआ बारिश का एक नया दौर। पहली बार भारत की सूखी धरती पर बरसात हुई, नदियां बनी, बर्फ पिघली और जीवन के लिए रास्ते खुलने लगे। गंगा, यमुना और न जाने कितनी नदियां बनी। इन सब ने मिलकर इस बंजर जमीन को एक हरे भरे संसार में बदल दिया। जहां पहले सिर्फ चट्टानें थीं, अब वहां घने जंगल होने लगे थे। जहां सन्नाटा था, अब वहां जीवन की आवाज गूंज रही थी। लेकिन यह कहानी अभी अधूरी थी, क्योंकि इस जन्नत में अभी तक इंसान नहीं आए थे। यह धरती तैयार थी, लेकिन उसके असली मालिक अभी आने बाकी थे। तो सवाल यह उठता है कि इंसानों से पहले इस धरती पर राज किसका था? कौन थे वो जीव जो इस नई दुनिया के पहले शासक बने? जवाब चौंकाने वाला है, क्योंकि यह दुनिया कमजोरों के लिए नहीं थी। यहाँ कानून था सिर्फ एक, जिसकी ताकत, उसी का राज। इन जंगलों में ऐसे दानव घूमते थे जिनका आकार आज के किसी भी जानवर से कहीं गुना बड़ा था। विशाल हाथी जैसे जीव जिनके दांत तलवार से भी लंबे थे। जब वो चलते थे तो जमीन हिलती थी। नदियों में ऐसे शिकारी राज करते थे जिनकी एक झपकी मौत का पैगाम बन जाती थी। यह दुनिया जितनी खूबसूरत थी, उससे कहीं गुना ज्यादा खतरनाक भी थी। हर कदम पर मौत छुपी थी। हर आवाज के पीछे एक शिकारी हो सकता था। और इसी खौफनाक दुनिया में कहीं बहुत दूर अफ्रीका की जमीन पर एक नई कहानी जन्म ले रही थी, जहां एक अलग तरह का जीव धीरे धीरे विकसित हो रहा था। यह ना पूरी तरह जानवर था और ना ही आज का इंसान, लेकिन इसमें कुछ खास था। यह खड़ा हो सकता था, 2 पैरों पर चल सकता था, और सबसे बड़ी बात, यह सोच सकता था। यह ना तो सबसे ताकतवर था और ना ही सबसे तेज, लेकिन इसके पास दिमाग था, जिसे आज हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। पहला ऐसा इंसान जिसने पूरी तरह सीधा चलना सीख लिया था। इसके हाथ खाली नहीं रहते थे। ये अपने हाथों में छोटे छोटे पत्थर के औजार रखते थे जो बहुत ही घातक थे। यही औजार इसे जंगल के खतरनाक जानवरों से अलग बनाते थे। लेकिन अफ्रीका हमेशा के लिए इसका घर नहीं था। भूख और जिज्ञासा, इन दोनों ने मिलकर इसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। कोई नक्शा नहीं था, कोई रास्ता तय नहीं था, बस एक ही लक्ष्य था, जीवित रहना। यह छोटे छोटे समूहों में चलते थे, नदियों के किनारे, जंगलों के बीच,
और पहाड़ों को पार करते हुए हर दिन एक नई चुनौती, हर रात एक नया डर। लेकिन फिर भी ये रुकते नहीं थे। धीरे धीरे हजारों सालों की इस यात्रा के बाद इनमें से कुछ भारत की सीमा तक पहुंच गए। आज से करीब 15 से 20 लाख साल पहले भारत की इस नई धरती पर पहली बार एक इंसान ने कदम रखा। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पहले कभी इंसान नहीं आया था। घने जंगल, अजीब आवाजें और हर तरफ अनजान खतरे। लेकिन फिर भी ये यहां रुके क्योंकि यहां इस घने जंगल में शिकार और मीठा पानी मिलता था। यही वो जगह थी जहां इंसानों ने पहली बार भारत को अपना घर बनाना शुरू किया। लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि यहां पहले से ही दानव जैसे जानवरों का राज था। विशाल हाथी जो खूंखार शिकारी था, और ऐसे जानवर जिन्हें आज हम कल्पना में भी नहीं ला सकते। उनके बीच एक छोटा सा इंसान, कमजोर, धीमा लेकिन चालाक। यही चालाकी इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये पेड़ों के पीछे छुपता था, झुंड में चलता था और मौके का इंतजार करता था। शिकार करना इसके लिए सिर्फ भोजन नहीं था, यह एकमात्र जीने का तरीका था। धीरे धीरे इन इंसानों ने पत्थरों को आकार देना और उनसे हथियार बनाना सीख लिया और एक साथ मिलकर बड़े से बड़े जानवर का शिकार करना शुरू किया। आज भारत के तमिलनाडु में एक जगह है, अथिरामपक्कम। यहां जमीन के नीचे वैज्ञानिकों को पत्थर के औजार मिले। लेकिन ये साधारण औजार नहीं थे, ये उन पहले इंसानों की निशानी थी जो लाखों साल पहले यहां रहते थे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये इंसान सिर्फ जीवित रह रहे थे या फिर कुछ और बड़ा करने की तैयारी कर रहे थे? क्योंकि समय के साथ इनमें बदलाव आने लगा था, इनकी सोच बदलने लगी, इनका तरीका बदलने लगा था और धीरे धीरे इनके अंदर एक नई शक्ति ने जन्म लिया जिसका नाम था आग। लेकिन आग हमेशा से इनके पास नहीं थी। शुरुआत में ये सिर्फ देखते थे जब आसमान से बिजली गिरती और जंगल जल उठता। आग की तेज लपटों के साथ धुएं से भरा आसमान और जलते हुए पेड़ पौधे, ये सब देखकर ये आग से डरकर बहुत दूर भाग जाते थे। लेकिन एक दिन उनमें से किसी एक ने हिम्मत करके एक जलती हुई लकड़ी को अपने हाथ से उठाकर अपनी गुफा में अपने साथियों के पास ले आया और फिर उसको बीच में रखकर उसके चारों तरफ बैठकर मांस खाने लगे। तभी उनमें से एक के हाथ से मांस का टुकड़ा छुटकर आग में गिर गया और फिर उन्होंने उस मांस के टुकड़े को आग से बाहर निकालकर खाया तो उसको पहले से ज्यादा स्वाद लगा। फिर उसने वही अपने साथियों को खिलाया तो उनको भी अच्छा लगा और यही से उन्होंने आग को पहचानना शुरू किया। और जैसे ही आग इनके हाथ में आई, सब कुछ बदल गया। अब अंधेरा इनका दुश्मन नहीं था, अब ठंड इनके लिए खतरा नहीं थी और सबसे बड़ी बात, अब ये जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों से डरते नहीं थे। आग ने इन्हें एक नई पहचान दी। अब ये सिर्फ जीवित रहने वाले जीव नहीं थे, बल्कि ये अब इस धरती के असली दावेदार बनने लगे थे। समय कभी रुकता नहीं और इसी समय के साथ भारत की इस धरती पर जीवन भी बदलता रहा। जंगल जो कभी घने थे, कुछ जगहों पर खुलने लगे थे। नदियां अपना रास्ता बदलने लगी थी और मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा था। कभी तेज बारिश तो कभी लंबा सूखा पड़ता था। यह बदलाव सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं था, इसका असर उन इंसानों पर भी पड़ा जो अब इस धरती पर अपने पैर जमा चुके थे। हर दिन एक नई चुनौती, हर मौसम एक नई परीक्षा थी। लेकिन यही संघर्ष इन्हें और भी बेहतर बना रहा था। अब ये सिर्फ शिकार ही नहीं करते थे, ये सोचते और योजना भी बनाते थे और फिर एक साथ मिलकर काम करते थे। धीरे धीरे इनके औजार बदलने लगे। अब पत्थर सिर्फ तोड़े नहीं जाते थे, उन्हें आकार दिया जाता था, नुकीला और तेज बनाया जाता था। हर औजार एक खास काम के लिए था। यह बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन यही था इंसानी बुद्धि का असली विकास। अब ये इंसान सिर्फ ताकत से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ते थे और यही बात उन्हें बाकी जानवरों से अलग बनाती थी। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इस धरती पर अब भी राज था खूंखार शिकारी जानवरों का।
विशाल बाघ जैसे शिकारी घात लगाकर हमला करते थे। विशालकाय हाथी जैसे जीव अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देते थे। और इन सब के बीच एक छोटा सा इंसान, जिसके पास न तो तेज दांत थे न ही मजबूत पंजे, लेकिन फिर भी यह जिंदा था, क्योंकि यह अकेला नहीं था, यह साथ रहता था, झुंड में। यही झुंड इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब ये शिकार करते तो मिलकर करते, जब खतरा आता तो मिलकर उसका सामना करते। धीरे धीरे इनके बीच एक नई चीज जन्म लेने लगी। संकेत, आवाजें और छोटे छोटे इशारे, यही थे भाषा के शुरुआती रूप। अब ये सिर्फ इशारों से नहीं बल्कि आवाजों से भी एक दूसरे को समझने लगे थे। और जैसे जैसे इनकी समझ बढ़ी, इनका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। अब ये सिर्फ जंगल के बीच छुपकर नहीं रहते थे, ये अपने लिए जगह बनाने लगे, छोटे छोटे ठिकाने जहां ये आराम कर सकें, जहां ये सुरक्षित महसूस कर सकें। यह था इंसानी सभ्यता का सबसे पहला बीज। लेकिन अभी यह बीज बहुत छोटा था और इसके सामने खतरे बहुत बड़े। एक तरफ कुदरत का बदलता रूप, दूसरी तरफ खतरनाक जानवर और तीसरी तरफ भूख जो कभी खत्म नहीं होती थी। कई बार इनका शिकार सफल नहीं होता तो कई दिनों तक इनको बिना खाना खाए गुजारने पड़ते थे। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि अब इनके अंदर कुछ बदल चुका था। अब ये सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए जी रहे थे। और इसी दौरान इनके शरीर में भी बदलाव आने लगा। इनका दिमाग धीरे धीरे बड़ा होने लगा, इनकी सोच और गहरी होने लगी। और फिर समय के इस लंबे सफर में एक नई प्रजाति का जन्म हुआ। यह पहले से ज्यादा समझदार थी, ज्यादा चालाक थी, और सबसे बड़ी बात, यह अपने आसपास की दुनिया को समझ सकती थी। यह थे आधुनिक इंसान के पूर्वज, जो अब इस धरती पर अपनी पहचान बनाने लगे थे। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि इंसानों ने जंगल से निकलकर खेती करनी कैसे शुरू की। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।